बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के डीजी के बीच एक मेमोरेंडम साइन हुआ है और वो साइन हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कर्मचारी जितने भी हैं उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा सैलरी पैकेज अकाउंट ऑफर कर रही है और एक आकर्षक बेनिफिट के साथ ऑफर्स कर रहा है। इसमें आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई के सैलरी पैकेज अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में भी आपको हम डिटेल से बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, हाल ही फिलहाल में यह बैंक ऑफ बड़ौदा और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के डीजी हैं, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आरपीएफ और असम राइफल, इन लोगों के बीच जो है एक समझौता हुआ है, मेमोरेंडम साइन हुआ है और वो साइन हुआ है सैलरी पैकेज अकाउंट से रिलेटेड। यानी कि जो कर्मचारी बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई का बैंक ऑफ बड़ौदा का सैलरी पैकेज अकाउंट रखना चाहते हैं उनके लिए आकर्षक ऑफर दे रही है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसी के बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप पहले डिटेल से जान लीजिए। जैसे कि एसबीआई पे लोग पूरा फेथ करते हैं क्योंकि एसबीआई का जो है काफ़ी रिच, सुदूर रिमोट एरिया तक रिच है, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिच जो है अभी गांव देहात तक पहुंच चुका है। और बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही पुराना जो है ये बैंक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और स्क्रीन पे। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यहाँ पे 20 जुलाई 1908 को ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एस्टेब्लिश हुआ था और इसको एस्टेब्लिश किया था महाराजा सायरिजो गैकवार थर्ड ने। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यह, इसके पास जो है टोटल 150 मिलियन जो है कस्टमर्स हैं, 150 मिलियन कस्टमर्स हैं और इनके टोटल आउटलेट्स हैं 46,000 से ज़्यादा इनके ब्रांचेज हैं। और ये ब्रांचेज आपको कहाँ मिलेगा? ये ब्रांचेज 17 देशों में है। ये ब्रांचेज यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये 17 देशों में इसका ब्रांचेज है और ये 5 कंटिनेंट मतलब 5 महादेश में भी है ये, ठीक है। 5 महादेश के 17 देशों में इसका ब्रांचेज है, यानी कि ये एक इंटरनेशनल बैंक है, इसमें आपको नो डाउट है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। जिस प्रकार एसबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, उसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यानी कि ये एक सरकारी बैंक है, ठीक है। हाल फिलहाल में ही बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है विजया बैंक और देना बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में इसमें विलय हो गया है इससे, और इसका ब्रांच और सर्विस और अच्छा हो चुका है, ठीक है। इसके जो बेनिफिट्स हैं इनके जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस प्रकार एसबीआई योनो यूज करते हैं उसी प्रकार इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप है, जिसमें आप एक ही ऐप के थ्रू सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे अकाउंट ओपनिंग, वीडियो क्वासी सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं सिंगल विंडो में। और ये अकाउंट आप कैसे ओपन करेंगे, ये सिर्फ इसके ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं और इसमें आपको वीडियो केवाईसी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे, इसका क्या बेनिफिट्स है, मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। सबसे पहले इसका अगर मान लीजिए इसे कॉन्टैक्ट करना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे फर्जी वेबसाइट बन चुके हैं, हर एक बैंकों का आप बैंक पे भी मारेंगे एसबीआई बैंक का कस्टमर केयर नंबर तो सबसे पहले फर्जी वेबसाइट सबसे ऊपर आपको दिखेगा, क्योंकि फ्रॉडस्टर ने इतना इंडेक्सिंग कर लिया है कि सर्च इंजन में सबसे पहले उसी का वेबसाइट आ रहा है, ठीक है। तो आप जरूर वेबसाइट पे क्लिक करें। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वेबसाइट है bankofbaroda.in, ठीक है। इसका फेसबुक का ये लिंक है, यहाँ पे भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा से अपडेट ले सकते हैं। इसका ट्विटर अकाउंट ये लिंक है, इंस्टाग्राम है और ये लिंक्डइन का ये अकाउंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कॉन्टैक्ट सेंटर है, अगर ये अब मीडिया क्वेरीज के लिए आप कर सकते हैं, ये इसका ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट सेंटर है और इसका ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। और ये आपका हो गया उसके रिलेशनशिप मैनेजर जो स्नेहा जोशी है, उनका ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको सैलरी एंड पेंशन सॉल्यूशन, जो सैलरी पैकेज अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो सैलरी पैकेज अकाउंट ऑफर कर रही है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए, वो जो है किसके लिए कर रही है, ठीक है। उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडियन सेंट्रल फोर्सेस पर्सनल बेनिफिट्स। सबसे पहले इसमें बेनिफिट्स क्या है? जो सर्विस होल्डर है, जो सर्विस कर रहे हैं अभी फिलहाल, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये बैंक अकाउंट ओपनिंग का है 18 वर्ष कम से कम आपका एज होना चाहिए, तो पूरा ही होगा, और अधिक से अधिक 60 वर्ष यानी कि रिटायरमेंट एज जो पहले हो उससे तक, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या है? इसका जो है टिल आपको जब तक रिटायरमेंट नहीं होंगे तब तक ये सर्विंग अकाउंट के थ्रू बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसका बेनिफिट है ऑन ड्यूटी जो है 75 लाख का ये इंश्योरेंस दे रही है, 75 लाख का इंश्योरेंस दे रहा है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो 75 लाख का इंश्योरेंस है, और ऑफ ड्यूटी में 60 लाख का इंश्योरेंस इसका कवर है। परमानेंट या पार्सली डिसेबिलिटी हो जाता है तो 60 लाख
परमानेंट में, और पार्शियली में 30 लाख का देता है। इसके अलावा हवाई दुर्घटना में 100 लाख, 1 लाख, मतलब 100 लाख का ये इंश्योरेंस कवर दे रहा है। इसके अलावा कोई ऑपरेशनल ड्यूटी में अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें भी ये इंश्योरेंस का ये अपना इंश्योरेंस कवर दे रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, अगर कोई यातायात के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जो है एक्चुअल कॉस्ट होगा उसका 50,000 रुपये हुई, जो कम होगा उसका दिया जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी आपको रुपया दिया जाएगा। डॉटर मैरिज के लिए भी आपको 18 से 25 वर्ष के लिए 6 लाख रुपये दिया जाएगा। चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी 6 लाख रुपये दिया जाएगा, और नंबर ऑफ चाइल्ड पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट, डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर भी दिया जाएगा 10 लाख का। और इसके साथ साथ आपको फ्री में योद्धा डेबिट कार्ड दिया जाएगा। और योद्धा डेबिट कार्ड रुपये डेबिट कार्ड, रुपये वेरिएंट का होगा, जैसा कि आप डेबिट कार्ड पे देख रहे होंगे। रुपये हो गया, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। ये क्या है? ये कार्ड का वैरायटी है। रुपये कार्ड जो है इंडिया का है, टोटली इसका जो सर्वर है इंडिया में है। वीजा है उसका विदेशी कंपनी है, वीजा एक विदेशी कंपनी है, उसके थ्रू स्पॉन्सरशिप करके कार्ड जो है ये करता है। मतलब रुपये कार्ड मीन्स जितना भी डाटा है रुपये कार्ड का वो सब भारत के पास है। वीजा का रुपये कार्ड का डाटा जो है वीजा कार्ड का, वो दूसरे कंपनी के पास आता है। जैसे ये रुपये, वीजा, मास्टर कार्ड, ये सभी जो है कंपनियां डिसाइड करती है किस देश की कंपनियां, सभी अलग अलग देश की कंपनियां, उससे ये स्पॉन्सरशिप बैंक लिए रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट्स है। इसके आप चलते हैं रिटायरमेंट वालों पे। ये रिटायरमेंट वालों का बेनिफिट्स है। 60 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन अकाउंट इसमें आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर पेंशन अकाउंट में इंश्योरेंस रहेगा आपका 35 लाख का, जैसा कि आप देख रहे हैं। परमानेंट या टोटल पार्शली डिसेबिलिटी होता है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है तो 35 लाख, और पार्शली होता है 17.5 लाख। इसके अलावा एम्बुलेंस का 50,000 रुपये इंश्योरेंस में देगा लेके ये। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और इंपोर्टेड मेडिसिन के लिए आपको 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देगा। उसके बाद डॉटर मैरिज, 60 साल के बाद भी किसी के बच्चों का शादी विवाह नहीं हो पाता है तो उनके लिए भी देगा 3.5 लाख रुपये। और ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए 3.5 लाख रुपए देगा। और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाते हैं, डेथ हो जाता है तो 10 लाख रुपए का ये देगा। इसके साथ ही ये योद्धा रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड ये भी फ्री में देगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक जो है सैलरी अकाउंट के अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं सबका रुपये कार्ड का चार्ज लेता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज करता है, मैसेज का कॉस्ट चार्ज करता है, मतलब विभिन्न प्रकार के कॉस्ट चार्ज करता है इंक्लूडिंग GST, जो इस सैलरी अकाउंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। योद्धा डेबिट कार्ड का बेनिफिट क्या है? ये आपको लाइफ टाइम फ्री रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी रहेगा 10 लाख। इस डेबिट कार्ड पे आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहेगा 10 लाख का। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए डेबिट कार्ड आपका गुम हो गया, दोबारा इशू कराना चाहते हैं, इसके लिए कोई आपको एनुअल फी नहीं लगेगा, ना एनुअल फी लगेगा ना इशू चार्ज लगेगा। अदर टैप अकाउंट में एनुअल फी भी लगता है, और जो है अगर दूसरा डेबिट कार्ड इशू करवाते हैं तो उसमें भी पैसे लगते हैं। तो ये सब आपको बेनिफिट्स यहाँ पे दिया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स है। अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? अदर बेनिफिट्स है कि आप इस अकाउंट को जो है ऑनलाइन माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड ऐप है उसके थ्रू खोल सकते हैं, और उसमें वीडियो बिना ब्रांच विजिट किए हुए वीडियो KYC के थ्रू आप कर सकते हैं। आपके सिंगल क्लिक पे ये अकाउंट खुल जाएगा। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन रहेगा, कोई ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं है, जितना मर्जी उतना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिमिटेंस, RTGS, नेफ्ट पूरा फ्री रहेगा। अनलिमिटेड डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, बैंकर्स चेक इशू करवा सकते हैं, अनलिमिटेड चेक बुक ले सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, मतलब सारे प्रकार की फैसिलिटी आपको ये बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड में आपको देगा लेके। फ्री इंटरनेट बैंकिंग आपको दे सकते हैं। लॉकर सर्विस, अगर लॉकर बैंक ऑफ बड़ौदा में रखते हैं, सैलरी अकाउंट आपका है तो उसमें लॉकर का जो चार्ज लगता है बैंक का, उसमें आपको 50% का छूट मिलेगा। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ डीमेट अकाउंट, तो उसका जो मेंटेनेंस चार्ज होगा 100% जो है वो बंद हो जाएगा। 100% मतलब फ्री रहेगा डीमेट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, ये खास करके सैलरी अकाउंट के लिए है। इसके अलावा कोई गिफ्ट है, कोई ट्रेवल कार्ड है वो लेना चाहते हैं, 75% उसमें भी आपको छूट मिलेगा। और लोन की फैसिलिटी बहुत, ये सैलरी अकाउंट, सैलरी होल्डर के लिए, खास करके सरकारी कर्मचारी के लिए और खास करके अर्धसैनिक बलों के लिए एक लोन का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि बैंक बार बार इसको लौटाता है। जैसे कि SBI के अभी भी SBI का बहुत सारे ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पे लोन देने में मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं जो अर्धसैनिक बल के लोग हैं। फिर वो नियरेस्ट ऐसा बैंकिंग देखते हैं जहाँ यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें भी यूजर फ्रेंडली अनाउंस किया है। इसके अलावा आप सैलरी का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। आपका मान लीजिए सैलरी अकाउंटेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा, आपके खाता में रुपया नहीं है फिर भी आप 3 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डिजिटल लोन मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड के थ्रू, प्री अप्रूव्ड लोन भी मिलेगा। पर्सनल लोन 20 लाख तक का आप ले सकते हैं बिना कोई गारंटी वारंटी के साथ।
योद्धा लोन ले सकते हैं, ऑटो लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, टू व्हीलर लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, पेंशन लोन ले सकते हैं। इसमें लोन लेने में आपको प्रोसेसिंग फी कोई नहीं लगेगा, मतलब नील प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। अदर बैंकिंग जो है, अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो प्रोसेसिंग चार्ज वो 2% प्रोसेसिंग चार्ज काटता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहेगा। और ये स्कीम बेनिफिट्स, और ये स्कीम सेम स्कीम जो है वेटरन्स के लिए भी है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स टाइप के वेटरन फाइटर्स रहे हैं पहले, भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, उसके लिए भी है, मतलब भूतपूर्व सैनिक बलों के लिए भी है। अब इसका कौन कौन इस सैलरी अकाउंट को खुलवा सकता है, वो खुलवा सकता, जितने भी CAPF हैं, यानी कि असम राइफल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले भी ले सकते हैं, ITBP वाले जवान ले सकते हैं, SSB वाला ले सकते हैं, CISF वाले ले सकते हैं, CRPF वाला ले सकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF भी यूज कर सकता है, NDRF वाला भी इसका फैसिलिटी अवेल कर सकता है, और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SPG, ये सब इसमें मतलब अपना सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। और ये लाभ आपको कब मिलेगा, मान लीजिए सैलरी अकाउंट खुलवा लिया, सैलरी गया ही नहीं, तो आप थोड़ी मिल जाएगा ऐसे में। अगर सैलरी अकाउंट खुलवा लिया, आपका फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हो गया जिस दिन से, उस दिन से आपको ये सारे कवर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें देखिए कि KYC डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे, इसके बारे में भी बता देता हूँ। जो अनिवार्य KYC डॉक्यूमेंट्स हैं CAPF के लिए, खास करके आपको एम्प्लॉय ID लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड लगेगा या सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा सैलरी अकाउंट के लिए, और पेंशन होल्डर के लिए जो पेंशन बुक होता है उसका फोटोकॉपी आपको लग जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड तो ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है लिस्ट ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स का है, ठीक है। तो ये था मेन था, आपको मेरा मुद्दा था कि इसमें मेन है बताना। तो ये आपकी फैसिलिटी जो आज का, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, आप चाहें तो इसको अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं। और ये मेमोरेंडम जो है सैनिकों के बेनिफिट्स के लिए किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों तक ये पहुँचे और उसको इसके बारे में जानकारी मिल सकें। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।